दिल मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मोल क्या समझेगा वो जिसने चुकाया ही नहीं, दर्द भला क्या जानेगा वो जिसने कभी उठाया नहीं। आज़ादी है कितनी महंगी वो क्या जाने, खून इसकी चाह में जिसने कभी बहाया भी नहीं। ये दर्द भरी पंक्तियां स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन की पत्नी कमला स्वाधीन ने कही, जब उनके पति स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत इंद्रदत्त स्वाधीन के नाम से स्कूल और स्मारक के नामांकन पर अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि पति के निधन के बाद से अब तक 24 साल से शहर में कोई भी स्मारक बनवाने या स्कूल का नामांकन को लेकर के उनका संघर्ष जारी है, लेकिन इस मामले को लेकर के कोई गंभीर नहीं है। आजादी की नींव रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सरकारें भुला चुकी हैं। देश की आजादी के लिए जेलों में यातनाएं सहने वालों की स्मृतियों को संजोने पर ध्यान नहीं है। कोटा के स्वतंत्रता सेनानी इंद्रदत्त स्वाधीन का जन्म रामगंज मंडी के खैराबाद में हुआ था। इनके बड़े भाई राष्ट्रीय कवि सुधींद्र थे। 1936 में बाल मंडल, भारतीय हिंदू समिति और पूजा मंडल और राजस्थान सेवा संघ तथा चरखा संघ में सहयोगी रहे। 1937-38 के केकड़े में हुए किसान बेगार लागबंदी आंदोलन में पहली बार पकड़े गए और अजमेर जेल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया। 1942 में आंदोलन में कूद पड़े। 1943 में नाहरगढ़ बम कांड, जयपुर में जेल की यातनाएं झेलनी पड़ी। देश के खातिर आजादी के प्रति चाह को लेकर वो भूखे रहते थे। उन्हें अंग्रेजों द्वारा कमरे में बंद तक कर दिया गया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पिताजी ने वनस्थली भेज दिया। वनस्थली में मेरे संस्कार राष्ट्रीय हो गए। वहीं पर मेरे पति स्वाधीन जी मैनेजर थे। शास्त्री जी के सानिध्य में रह करके हमें भी राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो गई। हमें घोड़े की सवारी, तीर चलाना सब सिखाया जाता था। स्वाधीन जी ने कहा कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा मैं शादी नहीं करूँगी। इस बीच ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेती है। मैंने सेवा दल की ट्रेनिंग भी ली। कोटा में 42 जागृति की लहर आ गई। सिटी हाई स्कूल, जो आजकल पाइगा स्कूल कहलाता है, वहाँ के विद्यार्थियों में जोश हुआ। अभिनरी जी को गांधी जी ने दिल्ली बुला लिया। वहाँ से आने के बाद अंग्रेज़ों ने उनको कोतवाली में बंद कर दिया। इधर हमारे विद्यार्थियों में जोश था। नगेंद्र बाला, योगेंद्र बाला घोड़े पर बैठ करके जुलूस का नेतृत्व करती थी। हमें भी जोश उत्पन्न हुआ। उस समय जब जुलूस निकलता था तो सख्त मनाही थे कि विद्यार्थियों को जुलूस में शामिल नहीं किया। तो हम लोग, हमारी हेड मिस्ट्रेस ताला बंद करके फाटक लगा। हम विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि अपन को भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। कोटे में अंग्रेज़ों का शासन था। यहाँ के दरबार थे तो दयालु, पर अंग्रेज़ों का अंकुश था उनके ऊपर। यहाँ पर गौशाला नामक अंग्रेज़ को उनकी छाती पर बैठा रखा। हम लोग जुलूसों में भाग लेते। मेरे भाई साहब भी जुलूसों में भाग लिया करते।
जुलूस ही रखनी सरकार, जालिम नहीं रखनी। ये तो अभिनरी जी जब वहाँ से गांधी जी से मिल कर के आए तो कोतवाली में बंद कर दिया। बस फिर क्या था, क्रांति का उदय हो गया। कोटा शहर में सारे फाटक बंद कर दिए, वहाँ पर अपना शासक बैठा दिया। जो फाटक कोई भी आता तो पहले परमिशन लेता। गुलाब चंद जी थानेदार बने, कोटा में वो गश्त लगाते रहे, जागते रहो। इधर दरबार भी जागृत हो गया। दरबार यहाँ के बड़े दयालु थे, तो दरबार ने गौशाला का ट्रांसफ़र कर दिया। धक्का दे करके कोतवाली के फाटक खुलवा दिए और अथाह जनता भीतर गई। संत सिंह फरार हो गए, जेल के सींचे खुलवा करके, ताला खुलवा करके उसकी जगह इन अंग्रेज़ों के सैनिकों को बंद कर। आज़ादी नहीं मिली। देश में अभी भी पार्टी पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस है, ये जनता पार्टी है, इस तरह की ये चल रही विचार चल रहे हैं। आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता रही हूँ। मुझसे एक पुल का उद्घाटन करवाया, दादाबाड़ी से केशवपुर, और फिर इन्हें धारीवाल जी कहते हैं कि ये तो है ना बीजेपी का बनवाया हुआ। तो हमारे लिए तो बीजेपी भी हमारी है, आप क्या चाहते हो उसमें? कांग्रेस भी हमारी है। आप क्या चाहते हो? ये पार्टी पॉलिटिक्स स्वतंत्र सेनानी के लिए नहीं हो। पुल में आप क्या चाहते हो? आपने पुल का उद्घाटन किया, मेरे से उद्घाटन करवाया तो मेरा नाम होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी कमला स्वाधीन का ये भी कहना है कि जब वो आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ी तब कोई पार्टी नहीं थी, सभी ने एकजुट होकर के देश को आजाद करवाया। लेकिन आज भी अगर मान कर चलें तो देश आजाद नहीं हुआ। राजनीतिक पार्टियां अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसका जीता जागता उदाहरण वो पहले भी देख चुकी हैं। हमें संदेश मिला था, जागृत हो, आंदोलन करो, अपन को अहिंसा। अंग्रेज बाली को ही तो मेरे बाबूजी ने टिप्टा स्कूल में भर्ती करवाई जी। उस समय टांगे, रिक्शे, घोड़े नहीं थे, जंगल राज था। हमने उस समय सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे, अंगूठे पर साइन करवाए, डायरी में अंगूठे से। क्या देश में स्वतंत्रता सेनानियों की सुनने वाला कोई नहीं है? क्या वाकई जिन्होंने देश को आजादी दिलाई उनकी कोई नहीं सुन रहा? ये एक बड़ा सवाल सरकारों पर उठता है। शायद वो आजादी की कीमत भूल चुके हैं। कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।